नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज एक बार फिर हम आपको एक नई हस्ती से रूबरू कराते हैं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव अधिकार संगठन से मिस्टर MU दुआ आए हैं। पूरी दुनिया में जगह जगह ये विजिट करते हैं, पूरी इंडिया में काम करते हैं, मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, साथ ही पॉलिटिकल रिफॉर्म पे भी काम करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन पे भी काम करते हैं। पूरी इंडिया में इनको लोग जानते हैं। इनके लाखों मेंबर्स हैं, पूरी इनकी संगठन के लाखों मेंबर्स हैं। ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ इनके बारे में कि छोटा मुंह बड़ी बात, दुआ जी खुद ही बताएंगे। और आज हम इनसे जनता ही सरकार मुहिम के बारे में, इनको बहुत अच्छा लगा कि जनता ही सरकार एक ऐसी मुहिम भी चल रही है जो एकदम पार्टियों के अलग हटके चल रही है, और ऐसी मुहिम को देश में चलना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, अच्छे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए, समाज सेवियों को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए। तो MU दुआ सर से बात करते हैं। सर, थोड़ा सा अपना ब्रीफ अपने बारे में बताइए कि क्या करते हैं, क्या संगठन है आपका। धन्यवाद मनोज सौराज जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। आज हमारे समाज और देश को निर्माण और एक दशा दिशा देने की ज़रूरत है, और ऐसी हालत में कमोबेश हर बार और प्रतिवर्ष लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं और चुनाव होता रहता है। हमारे क्षेत्रीय समस्या का हल पार्लियामेंट या विधायक से नहीं हो पाता। हमारे जो क्षेत्रीय जनता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसे हम पार्षद कहते हैं, दिल्ली के अंदर अप्रैल में पार्षद चुनाव है। और ऐसी हालत में मेरा जो अपना मत है कि अगर क्षेत्र का विकास करना है, चहुमुखी विकास करना है, जनता की छोटी से छोटी समस्याओं को देखना है, तो उसके लिए जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे महिला हों चाहे बुजुर्ग हों, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसमें किसी तरह का बड़ी पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा शुभकामना होता है। मनोज जी ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं इन्हें तहे दिल से सहयोग भी करना चाहता हूँ। सर, आपका साथ और सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है और आपने हमेशा मदद ही की है। तो आप भी इसमें, ऐसा नहीं है कि मनोज जी की टीम है, ये मनोज, मणिकेश जी और आप सब मिलकर, हम सब मिलकर ही इसको जन आंदोलन के लिए, हालांकि ये सभी जनता का होता है, लेकिन किसी को लीडर, किसी को आगे आना ही होता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी में भगत सिंह, चंद्रशेखर और बहुत सारे हमारे राजगुरु सब लोग आए, और उन्हीं की अथक प्रयास से भारत हमारा आज़ाद हुआ, गांधी जी हुआ। तो आज हमारे कुछ नौजवान अगर इस तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हालांकि सभी का सहयोग कमोबेश मिलता है, और उसी कड़ी में मैं जिस संस्था को रिफॉर्मर हूँ, इंडिया का मानवाधिकार का, उसकी तरफ से भी मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के नगर निगम में कम से कम क्षेत्र के अच्छे और सच्चे नौजवान, महिलाएं, पढ़े लिखे और क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की समस्याओं को सुनने वाले लोग आएँ। इस पे बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो जीत कर करके अपना जश्न मनाती है या लूट का बाजार गर्म रखती है, उससे बचने की ज़रूरत है। और तमाम जनता से मेरी अपील होगी कि वो जो है अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ें। और ये जो कुछ ग्रुप सभी लोग मिल करके जो जनता ही सरकार हो, हालांकि जनता ही, चाहे वो पार्टी के लोग हैं जो भी हों, उनको चुनते हैं, लेकिन जनता के जो लोग ठगे जाते हैं उनके बीच से लोग नहीं होते हैं। इसलिए इसे जनता ही सरकार, यानी खुद अपनी सरकार बनाए, वो किसी के जो है अंधभक्त या उसके कुछ लग्गू ना बन के रहें। तो इसके लिए जो है ये जो प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसमें सभी तबके, चाहे बुद्धिजीवी हों, लेखक हों, युवा हों या कवि हों, उन तमाम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। मैं अगर एक बार इस तरह का अगर दिल्ली के अंदर हो जाता है, तो ये एक मॉडल बन जाएगा, और भारत के अंदर ये आवाज़ उठेगी कि ये जो पार्टियां जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की बात करती है, एक कारपोरेट हाउस बना करके जनता को लूट रही है, व्यापार कर रही है,
ये सेवा के नाम पे कहते हैं मैं सेवक हूँ, लेकिन ये जो सारे के सारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बने हुए हैं, उनकी जो है मंशा को तोड़ना होगा और हम सही मायने में भारत की विकास करेंगे, अपने पे आत्मनिर्भरता लाएंगे। आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम अपने ही लोगों को, अपने ही क्षेत्र के लोगों को आगे ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो तानाशाही चल रहा है, पूरे विश्व में जो मानवता का हनन हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर जो लीडरशिप चल रहा है कि ये मैं हूँ और मैं हूँ, और ये जो एटॉमिक बम बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, तो हमारा क्षेत्र भी उसमें अछूता नहीं रह जाएगा और हमारे क्षेत्र में पानी, बिजली, खरंजा और छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो धरी की धरी रह जाएगी और हम एक कूड़े के ढेर पर अपनी शान बघाड़ते रहेंगे अपने रूम के अंदर। तो इससे हमें बाहर निकलना होगा, अपने क्षेत्र को सुंदर बनाना होगा, और जब हमारा क्षेत्र सुंदर होगा तो समाज सुंदर होगा। फूल पत्तियों से हमारा जो है शहर होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए, रोजगार भी उसी तरह से होनी चाहिए। रेहड़ी पटरी के भाइयों के साथ जो अन्याय होता है वो भी उस पर रोक लगनी चाहिए, उनको जीने का हक है। तो इस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जब क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, अन्ना जी ने काफ़ी कोशिश की स्वराज लाने के लिए, वो नहीं हो पाया कुछ चंद राजनीतिक लोगों की वजह से, पार्टियां की वजह से, लेकिन उन्होंने जो रालेगन गांव को जो बसाया और एक आदर्श विलेज बनाया जिसका उनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, और तभी हम लोग अन्ना हजारे जी को इज्जत करते हैं। इसी तरह से अगर हमारा क्षेत्र का विकास होगा तो हर एक व्यक्ति गांधी, हर एक व्यक्ति अन्ना हजारे, हर एक व्यक्ति जो है सही मायने में विकास कर सकता है। हमारी बहू बेटियाँ, हमारे बच्चे अच्छे माहौल में रहेंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि दिल्ली के नगर निगम में हमारे जनता की सरकार हो, वही आगे बढ़ें। और इसके लिए मैं शुभकामना दूंगा और तहे दिल से, तन और मन और धन से भी मैं उन्हें सहयोग देने के लिए वचन देता हूं। बस आज इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा आपसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मणिकेश जी, बहुत बड़ी बात कर दी। अगर तन मन धन से अगर लोग हमारे साथ अगर इसी तरीके से मदद करते रहे, और ये तो खैर हमारा अपना ही सबका है, हम सभी सहयोगी हैं इसमें, तो मदद नहीं है इसमें, तो सहभागिता है। मणिकेश जी, कैसे देखते हैं आप जो उभार पे आ रहा है अभी आंदोलन जनता की सरकार, कहाँ तक जा रहा है? देखिए, पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां केंद्रीयकृत करती हैं सारी चीज़ें, और हम चाहते हैं कि भाई विकेंद्रीकरण हो, और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जनता को भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी इस सत्ता में मिलनी चाहिए। क्योंकि जनता को तो ये मानते ही नहीं, केवल जनता को एक वोट डालने का अधिकार है, उसके बाद कोई अधिकार नहीं है उनको। ना उनको कहीं राशन कार्ड बनाना है, कहीं वोटर कार्ड बनाना है, कहीं कोई भूल सुधार करनी है, कहीं कोई आधार कार्ड बनाना है, कोई सुविधा लेनी है, तो उनके लिए दलाल बैठा देते हैं ये लोग। जीत के तो जाते हैं जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से जीतने के बाद ये जनता के पास कभी नहीं आते, और ना ही जनता जब आती है तो ऐसे लग्गे तग्गे बैठा देते हैं, ये अपने आजू बाजू में चमचे गुलाम बैठा देते हैं, तो वो उनको जनता को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। तो हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जनता को इसमें सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए। तो कहाँ से हो? तो भैया घरेलू चुनाव है ये, लोकल चुनाव है ये। हम अगर जनता अगर घर से ही अपनी अगर नियम कानून या अपने भूल सुधार या अपने सुधारों के लिए, अगर अपने अधिकारों के लिए अगर नहीं लड़ सकती है, तो जनता कब? अब तो इम्यूनिटी भी बढ़ चुकी है ना उसकी, तो 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, 2 लॉकडाउन सहन कर चुकी है, और उसके बाद बूस्टर भी अब आ गया है। और आप अक्सर कहते हैं मणिकेश जी कि हवाई जहाज का सफर का वादा करके, क्या कहते हैं? हाँ, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। नेताओं ने कहा ना, मैं किसी के नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नेताओं ने कहा, और साल 6 महीने के अंदर ही उनको हवाई चप्पल वालों को भी 1,000 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। हवाई जहाज में तो यात्रा आज तक नहीं कराई। दुआ जी, ये जो नेताओं ने ये देश का हाल बना रखा है, तो जनता को आप सत्ता अपने बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए, कम से कम घरेलू से। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। वैसे ही भारत 99 साल की लीज पे है, और ये जो मक्खन खाने की बात कर रहे हैं, ये जो व्यापार कर रहे हैं, यहाँ हमारे देश
जो है ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र खतरे में है। और इसके लिए हमने बार बार आवाज़ उठाई कि संविधान में आमूलचूल परिवर्तन हो, हमारे राजनीति का पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट पास हो और जो काम करने की नियति से जो लोग काम करते हैं उनको आगे बढ़नी चाहिए। ये जो गुटबाजी कर करके अपना जो है एक खानदानी पेशा बना लिए हैं, इनको तोड़ने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान, हमारे नए लोग इसमें आगे आएँ, देश को संभालें और तभी हमारा देश जो है खुशहाल होगा, अमन होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए ये छोटी सी नगर निगम की चुनाव को लोग छोटा ना समझे। हमारे क्योंकि इसी से ये बेस है हमारा, एक मकान का नींव अगर हमारा कमज़ोर होगा तो पूरा मकान धराशायी हो जाएगा। एक पेड़ अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा और आसमान में उड़ेगा तो वो पतंग हो जाएगा और वो कट सा आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जड़ जिनकी समाज से जुड़ा हुआ है, जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो उनको ही आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग सही माने में फल की इच्छा फल हमें प्राप्त होगा। अदरवाइज हम ऊपर ही उड़ते रहेंगे और एक दिन कचरे के ढेर बन जाएंगे। तो इसके लिए हम नौजवानों को, हम सभी साथियों को आगे बढ़ करके इसको संभालना है। पार्टियां अपने कैंडिडेटों को टिकट बेचकर एक लाइसेंस दे देती है लूट मार का, कि जाओ तुम लूट मार करो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, तुम्हें कोई दंड देने वाला नहीं है। तो इस तरीके का जो ये माहौल चल रहा है उसको परिवर्तन करना ही होगा। इस तरह के माहौल को परिवर्तन करना होगा। अगर आपको MU दुआ जी की बात जमती है, अच्छी लगती है, तो इनको सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए। और आप में कोई भी जज्बा है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है उस पर संपर्क करिए। हमारे ऑलरेडी मणिकेश जी बताएंगे अभी कितने कैंडिडेट हो चुके हैं और कितने अभी और हमारे हैं। करीब 75 के करीब कैंडिडेट हो चुके हैं और अभी 20-22 हमारे पाइपलाइन में चल रहे हैं। और हमने संकल्प लिया है कि 272 कैंडिडेट हम पूरा करके चुनाव में उतरेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।